नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं शुभारंभ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताते हैं। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही दिन को कैसे सफल बनाएं वो उपाय भी होंगे। आज जिनका जन्मदिन है, पूरा वर्ष उनका क्या कहता है, साल भर का लेखा जोखा भी होगा। आज आचार्य राजेश तिवारी जी से हम वास्तु शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से हम जानेंगे इनफर्टिलिटी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग। आज 6 मार्च 2023 दिन सोमवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 4:17 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र मघा भोग करेगी, चंद्रमा सिंह राशि में होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:09 से 9:37 तक रहेगा। इसमें किसी प्रकार का नवीन कार्य बिल्कुल मत करिएगा। आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया। अब जान लेते हैं आचार्य राजेश तिवारी जी से आज किस खास विषय पर जानकारियां देंगे। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे कुंडली में मार्केस के योग की। आपकी राशि के अनुसार बताऊंगा कि अगर कुंडली में मार्केस योग है तो क्या उपाय करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मार्केस से बचाने वाला महामंत्र भी बताऊंगा। तो हम आज के विषय पर आए, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि राशियों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, आज शुक्र के बलवान होने से आपकी आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, साथ में पारिवारिक समस्याओं का भी अंत हो जाएगा। आज ध्यान रखिएगा, आलस्य बिल्कुल मत करिएगा। आज के दिन सफेद पुष्प की माला भगवान शिव को समर्पित करिए, दिन बहुत ही सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक दे रहा है। कन्या राशि, धन भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको धन एवं परिवार से संबंधित निश्चित लाभ देता हुआ दिखाई देता है। आज लाभ के लिए लालच बिल्कुल मत करिएगा और घर से निकलते समय 11 बार नमः शिवाय कह के निकलिएगा, दिन और शुभ होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आज आपका जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ने वाला है। आर्थिक मामलों में भी लाभ होगा आज, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी जेब से अधिक खर्च बिल्कुल मत करिएगा। सफेद चंदन का तिलक भगवान शिव को लगाने के बाद स्वयं लगाइए और घर से बाहर जाइए, सफलता निश्चित मिलेगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आज हम मार्केश की बात कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को जरा ये समझाइए कि कुंडली में मार्केश योग से बचाने वाले उपाय क्या होते हैं। जी देखिए, जन्म कुंडली में जब कभी भी ग्रह मारक स्थिति में हो तो उनके अलग अलग उपचार करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही नियम सब पे लागू हो। तो इस क्रम में आइए देखें, सबसे पहले मेष लगन लेते हैं। इस लगन में मारक की दशा चलने पर आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल देना चाहिए तथा प्रातः भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का निश्चित जप करना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रत्येक शुक्रवार को कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा प्रदान करें, अद्भुत लाभ होगा। यदि आपका जन्म वृष लग्न में है और आप मार्केश की दशा में चल रहे हैं तो मंगलवार का व्रत निश्चित रखिए और साथ ही पूजा में अपने विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ आपको चमत्कारिक फायदा देगा। प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्तु का दान भी मारक के नकारात्मक प्रभाव को न्यून करेगा।
मिथुन लग्न में मार्केश की दिशा चलने पर बृहस्पतिवार का व्रत निश्चित रूप से रहे तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान निश्चित करें। भगवान बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और पीले फूल की माला अर्पित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। कर्क लग्न, यदि आप मार्केश की दिशा में चल रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। शनिवार का व्रत रहिए और प्रत्येक शनिवार को काले तिल या छायादान निश्चित करिए। इसी के साथ साथ प्रातः रोग निवारक मृत्युंजय ओम जुंग सह माम पालय पालय सह जुंग ओम मंत्र का 3 माला जप निश्चित करिए। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़े हैं, फर्रुखाबाद से हैं दीपेंद्र जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में दीपेंद्र जी। आपका डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 2 अगस्त सन 1979। जी, जन्म का समय क्या है? 12 बजे दोपहर। जन्म का स्थान बताइए। फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद। क्या जानना चाहते हैं दीपेंद्र जी? सवाल पूछें अपना। 79 जी। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से बहुत नुकसान हो रहा है और कर्ज बहुत हो गया है। कैसे निपटे और हमारी रात और लग्न क्या है, हमें कैसे काम करना चाहिए? ठीक है आचार्य जी, दीपेंद्र जी अपने व्यवसाय को लेकर और कर्ज को लेकर परेशान हैं। जी दीपेंद्र जी, आपका जन्म है तुला लग्न में और जन्मकालिक आपकी राशि जो है भी तुला है। तुला राशि का अधिपति शुक्र नामक ग्रह है और शुक्र थोड़ा सा निर्बल अवस्था में सूर्य के साथ अस्त होके बैठा हुआ। निश्चित रूप से वर्तमान समय थोड़ा तकलीफदायी है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी थोड़ी परेशानी आपको देगा। लेकिन चिंता बिल्कुल मत करिए, 13 अक्टूबर 2023 को यह समय समाप्त हो रहा है और उसके पहले समय को बेहतर बनाने के लिए एक ओपल 10 से 11 रत्ती का चांदी की मुद्रिका में बनवाकर तर्जनी उंगली में शुक्रवार की सायं धारण करिए और नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ करिए, आपका कल्याण होगा। तो दीपेंद्र जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी अगर कार्यक्रम में हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स, जन्म की तारीख, समय, स्थान हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आगे कार्यक्रम में हम सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए भी मार्केश के उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। देखते हैं भाग्य चक्र की अगली 3 राशियों। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, सुख स्थान पर गया हुआ चंद्रमा आज आपको भूमि, भवन या वाहन से संबंधित निश्चित सुख देगा। आर्थिक क्षेत्र में भी नए स्रोत का सृजन करेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और आज के दिन भगवान शिव को विजय अर्पित करके घर से निकलिए, दिन बेहद सुंदर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, भाग्य के घर में गोचर कर रहे सोमदेव आज आपको हर क्षेत्र में सफलता देंगे। आज जल्दबाजी में कोई कार्य न करिएगा। आज भगवान महादेव को बेलपत्र अर्पित करिए और सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 90%, सेहत का मीटर 85% और संबंध का मीटर भी 90% अंक दे रहा। मीन राशि, आज आप अपने बुद्धि के प्रयोग से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने में कामयाब होंगे। आर्थिक दिशा में किया हुआ कार्य भी सफल होगा। ध्यान रखिएगा, आज किसी को उधार पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो पैसा डूबेगा। किसी गरीब व्यक्ति को यदि वस्त्र का दान कर पाएं तो निश्चित ही दिन कई गुना बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 85% अंक दे रहा है। आचार्य जी, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातक भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कुंडली में मार्केश का योग है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? यदि आपका जन्म सिंह लग्न में है तो निश्चित रूप से आपके मारक ग्रह की श्रेणी में शनि और बुध आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक शनिवार को व्रत रहना चाहिए और शनिवार के दिन तिल का दान सुनिश्चित करिए।
सरसों के तेल का दान भी बड़ा कामयाबी प्रदान करता है। प्रतिदिन भगवान शिव के अमोघ शिव कवच का निश्चित ही पाठ करिए और सायंकाल 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का निश्चित जप करिए। यदि आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है तो मंगल और बृहस्पति प्रबल मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर निश्चित रूप से पीला फूल अर्पित करना चाहिए और बृहस्पतिवार का व्रत जरूर रहना चाहिए। सायंकाल रोग निवारक मृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर अवश्य जप करिए। निश्चित रूप से मारक से बचेंगे। यदि तुला लग्न है, तुला लग्न में मंगल और बृहस्पति प्रबल मारक होते हैं। ऐसी स्थिति में मंगलवार का व्रत धारण करें और प्रतिदिन प्रातः भगवान सूर्य को लाल रोली मिलाकर जल अवश्य दें। बृहस्पतिवार के दिन निश्चित रूप से आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मंगलवार के दिन लाल वस्तु का दान अवश्य करें। यदि आप वृश्चिक लग्न में पैदा हुए हैं तो शुक्र और बुध ये 2 प्रधान ग्रह मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इससे बचाव के लिए भगवान शिव की पूजा और आराधना विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। प्रतिदिन सफेद वस्तु का दान करें। प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार के दिन शिवालय जाकर पंचामृत से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें तथा सुबह 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। आगे हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए भी मार्केश के उपाय जानेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार बात कर लेते हैं अगली 3 राशियों के राशिफल की। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। मिथुन राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज धन संबंधी समस्या का अंत करने वाला है और परिवार में भी सद्भावना बनेगी। आज आपको भावनात्मक नियंत्रण रखना होगा और भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कर यदि कार्य पे जाएं तो सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का 60% अंक देता है। तुला राशि, आज के दिन करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता का योग बन रहा है और आज अचानक आपको धन प्राप्त भी हो सकता है। आज बदलते मौसम से थोड़ा सावधान रहिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को यदि आर्थिक दान दे दें तो दिन और बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, शुक्र के बलवान अवस्था के कारण आज आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे। अपने साथ काम करने वालों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आज सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पित करके स्वयं तिलक लगाइए, दिन कई गुना बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक भी इंतजार कर रहे हैं। अगर कुंडली में मार्केश का योग है तो क्या उपाय उन्हें करना है? धनु लग्न में बृहस्पति लग्न का मालिक जहां बनता है वहीं शुक्र और बुध प्रबल मारक ग्रह बनते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और जल देते समय उसमें लाल लोली अवश्य डाल दीजिए। प्रातःकाल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और सायं महामृत्युंजय मंत्र के 3 माला करिए या मृत्यु संजीवनी स्तोत्र का पाठ करिए। मकर लग्न में चंद्रमा और बृहस्पति के मारक बनने पर स्थिति गंभीर होती है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक सोमवार को व्रत रहें और सफेद वस्तु का दान निश्चित करें। प्रतिदिन पूजा में प्रातः शिव सहस्त्र नाम का जप करिए तथा सायंकाल नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर 3 माला जप करिए। कुंभ लग्न में सूर्य और बृहस्पति मारक होते हैं। इससे बचाव के लिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और जल देने के पश्चात 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ निश्चित रूप से करिए। रविवार के दिन लाल मसूर छूकर गाय को अवश्य खिलाइए या गरीब को दान दे दीजिए। यदि आपका जन्म मीन लग्न में है तो शुक्र और बुध दोनों ही मारक हैं, परंतु शनि भी कभी कभी मारक का कार्य करता है।
इससे बचाव के लिए नियमित नवोदित सूर्य किरणों को जल दीजिए और प्रत्येक बुधवार को हरे वस्तु का दान करिए। प्रातः पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको अमृत तुल्य फल प्रदान करेगा और सायंकाल 3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। आप मार्केज से बचे रहिए। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियां यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का दिन क्या कहता है, ये जान लेते हैं। मेष राशि, पत्नी स्थान पर चंद्रमा के गोचर के कारण आज पत्नी से विशेष सहयोग मिलेगा। आज आपको अपने आश्रित लोगों का पूरा ध्यान रखना होगा। आज भगवान शिव को दूध का अभिषेक करिए, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। सिंह राशि, आज क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो संबंध खराब होंगे। यद्यपि कैरियर के क्षेत्र में पूर्ण सफलता के योग बन रहे हैं। ओम नमः शिवाय कहकर घर से निकलिए, दिन कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का 60% अंक देता है। धनु राशि, आज के दिन भाग दौड़ बढ़ेगी तथा दफ्तर में भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता भी मिलेगी। आज अपने जेब के अनुसार ही खर्च करिएगा, नहीं तो समस्या में पड़ेंगे। गरीब व्यक्ति को यदि आज अन्न का दान कर पाएं तो दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से इनफर्टिलिटी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले बात उनकी जिनका आज है जन्मदिन। आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज आपका जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 6 होता है, जिसका प्रतिनिधित्व या जिसका स्वामी शुक्र होता है, जो सौंदर्य का मूल कारक ग्रह है, जो आत्मीयता का मूल कारक ग्रह है, जो भौतिक संपदा का मूल कारक ग्रह है। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन होने के कारण यह वर्ष आपके लिए शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो या आर्थिक पक्ष हो, निश्चित रूप से लाभकारी होगा। इस वर्ष में आपको यदि कोई चीज विशेष ध्यान देनी है तो आपसी संबंधों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सितंबर और नवंबर के महीने में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी न होने के कारण शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन संपूर्ण वर्ष आपके लिए न केवल लाभकारी होगा, अपितु कई ऐसे कार्य जो कभी भी आप नहीं कर पाए, जो योजनाएं बनाए परंतु एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वह भी कार्य शुक्र कराएगा। घर में मांगलिक कार्य कराएगा, नौकरी में प्रोन्नति भी प्रदान कराएगा, आर्थिक स्रोत भी नया सृजन कराएगा और व्यवसाय में अपेक्षित लाभ देगा। वर्ष को और लाभकारी बनाने के लिए नियमित रूप से यदि आप ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप करें तो वर्ष और कल्याणकारी बीतेगा। और आइए बात करते हैं आपकी सेहत की। इनफर्टिलिटी, इससे निजात कैसे पाई जा सकती है, इसका योग मंत्र जानने के लिए आइए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के जीवन में माँ बनना सबसे बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन आजकल की आधुनिक जीवन शैली और अन्य कई वजहों के कारण महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की शिकायत बढ़ती जा रही है। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर इस समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो जीवन शैली में बदलाव के साथ ही साथ योगासन आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए ऐसे कुछ योगासन सीखते हैं। राजकपोतासना। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। कोशिश करें कि आपका सर घुटने से टच हो जाए। अब सांस लेते हुए दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं और साथ ही साथ अपने बाएं पैर को भी पीछे लेकर जाएं।
अब अपने दाएं पैर को आगे की ओर लेकर आएं और अपने दाएं घुटने को मोड़ के इस तरह बैठ जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने दोनों पंजों को इस तरह इंटरलॉक कर लें। अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें और कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को नीचे लेकर आ जाएं और धीरे धीरे इस तरह अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना इस आसन को कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। दूसरा आसन, चक्की चलन आसना। सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को दाईं और बाईं तरफ इस तरह फैला लें। ध्यान रहे आपकी पीठ सीधी रहे। अब अपने दोनों हाथों को सामने ले आएं और अपनी हथेलियों को इंटरलॉक कर लें। सांस लेते हुए पीछे जाएं और सांस लेते हुए आगे इस तरह रोटेशन करना शुरू करें। कम से कम 10 बार क्लॉकवाइज और ठीक इसी तरह कम से कम 10 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों और शरीर को घुमाएं। इस आसन में आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए और कोशिश करें या फिर आपकी क्षमता के अनुसार आपके दोनों हाथ आपके पंजों को पार कर लें। इस तरह ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को आगे की ओर लेकर जाएं और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा रोटेशन देने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। रोजाना इस आसन को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें। ये दोनों ही आसना फर्टिलिटी बढ़ाने में काफी मददगार है। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु शास्त्र की, तो वास्तु शास्त्र में आज क्या है खास? देखिए, आज हम लोग वास्तु शास्त्र के अंतर्गत एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके घर का जल का स्रोत कहाँ होना चाहिए। निश्चित रूप से ये सभी लोग जानते हैं कि घर का जलास्रोत हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। लेकिन यदि पूर्व या उत्तर दिशा में जगह न हो तो निश्चित रूप से किसी दिशा में हो तो ठीक उसके सामने, मान लीजिए पश्चिम दिशा ही आपके पास है और आप मजबूर हैं वहीं जलास्रोत बनाने के लिए, तो वहां पर जल स्रोत के ठीक सामने शीशा लगाइए, जिससे आपको दिशा दोष समाप्त हो जाएगा। तो आचार्य जी, ये तो बात वास्तु शास्त्र की हुई, लेकिन हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कैसे वो अपने दिन को सफल बनाएं। आज का महा उपाय क्या है? जी, आज हम लोगों ने मार्केस पे बात किया है, इसलिए दर्शकों ध्यान से सुनिए। कोई भी ग्रह आपका मारक क्यों न हो, लेकिन प्रत्येक अवस्था में महामृत्युंजय का जप सर्वथा ही कल्याणकारी होता है। यदि विशिष्ट मारक की अवस्था से आप गुजर रहे हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कराइए। निश्चित रूप से मार्केस की स्थिति नियंत्रण में आएगी। तो आज हमने भाग्य योग में मार्केश के महा उपाय आचार्य जी से जाने हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन उपायों को अपनाएं, अपने दिन को सफल बनाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।